दोस्तों, कभी कभी लोगों की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी कमजोरी बन जाती है। जहाँ किसी की सबसे बड़ी ताकत को ही उसका दुश्मन उसके खिलाफ यूज करता है। कुछ ऐसा ही किस्सा है द हेडहंटर मूवी की मेन कैरेक्टर क्रिस्टोफर का। क्रिस्टोफर एक समय में अपने राज्य की राजा का बहादुर योद्धा हुआ करता था। फैमिली के नाम पर क्रिस्टोफर की सिर्फ एक बेटी ही थी और क्रिस्टोफर उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन अपनी बेटी की डेथ के बाद क्रिस्टोफर अपने राज्य छोड़ के एक जंगल में रहने लगे। लेकिन क्रिस्टोफर अब भी राजा के लिए शैतानों से लड़ाइयाँ करते हैं, क्योंकि क्रिस्टोफर की बेटी को मारने वाला एक शैतान ही होता है। एक सुबह वो कुछ जड़ी ढूंढ रहा होता है और कुछ हड्डियां और जड़ी एक मिश्रण में मिला के कुछ बनाते हैं और उन मिश्रणों को कुछ डब्बे में डाल के एक चेन से बांध के बहुत ही महफूज तरीके से रखता है। उसके बाद क्रिस्टोफर जाके एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठते हैं जहाँ उसकी बेटी का कब्र होता है और वो वहाँ पे कहता है, मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें उस शैतान से बचा नहीं पाया, लेकिन मैं उस शैतान को एक दिन जरूर मारूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। देखो, मैं आज तुम्हारे लिए एक तीर लाया हूँ। और ये बोल के उसकी कब्र में एक तीर दे के वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन हवा काफी तेज चल रहा था, जिससे क्रिस्टोफर की घर की विंडो अपने आप बंद और खोल रहा था। क्रिस्टोफर घर के बाहर काम कर रहे थे, तभी एक हॉर्न बजता है, जिसे सुन के क्रिस्टोफर तैयार होके अपने घोड़े रॉकी को लेके कहीं पे रवाना हो जाते हैं। दरअसल यह हॉर्न राजा के आदमी बजाता है। इस हॉर्न से राजा क्रिस्टोफर को संदेश भेजता था कि शैतान आसपास कहीं पे है। कुछ देर बाद क्रिस्टोफर अपने घर लौट आता है और साथ में एक पोटली भी लाता है जिसमें शैतान का कटा हुआ सर था। तब हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर काफी घायल हो चुका था, उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। वो जैसे तैसे करके अपने घर में घुस के अपनी बनाई हुई मिश्रण की डब्बा को लेता है और वो मिश्रण अपने जख्मों पे मलता है। उसके बाद वो दर्द से बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है, तब हम देखते हैं कि उसके जख्म भी काफी हद तक ठीक हो चुका है। दोस्तों, वो मिश्रण एक चमत्कारी मिश्रण होता है। होश में आने के बाद क्रिस्टोफर अपने साथ लाए गए उस शैतान के सर को दीवार में लगे एक नोकीली लकड़ी में शोपीस की तरह सजा देता है और हमें वहाँ कई सारे शैतान के सर को दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि क्रिस्टोफर बहुत दिनों से शैतानों का शिकार कर रहा है। वो रातों में भी चौकन्ना रहता था ताकि कोई शैतान उस पर अटैक करना दे और उसका अपने बेटी से किया हुआ वादा ना टूट जाए। उस रात को एक शैतान उस पर अटैक करने आता है, लेकिन वो उसे भी मार देता है और फिर अगली सुबह उस शैतान के सर को वो अपने घर के बाहर लटका देता है। थोड़ी देर बाद फिर से हॉर्न बजता है और क्रिस्टोफर फिर से तैयार होकर अपने घोड़े में सवार होकर निकल जाता है। देर रात वो अपने घर में लौटता है और वो काफी जख्मी होता है, क्योंकि शैतान से लड़ना इतना आसान नहीं होता है। वो अपनी पोटली में लाए गए शैतान के सर को दीवार में टांग देता है और फिर अपने जख्मों में वो चमत्कारी मिश्रण लगाता है और वहाँ पे ही सो जाता है। अगली सुबह वो नींद से जागता है, तब उसका जख्म ठीक हो चुका था। क्रिस्टोफर एक लकड़ी को घोड़े का आकार देता है और अपने बेटी के कब्र में जाके रख देता है और कहता है कि कल शैतान से लड़ते वक्त उसका घोड़ा रॉकी मारा गया है। और तभी फिर से राजा का हॉर्न बजता है और क्रिस्टोफर तैयार होकर पैदल ही निकल पड़ता है। पैर के पास जाके क्रिस्टोफर को एक तीर द्वारा राजा का संदेश मिलता है। दरअसल यही वो जगह होता है जहाँ राजा अपने लोगों द्वारा क्रिस्टोफर को शैतान के बारे में संदेश भेजा करता था। इस बार तीर में लिपटा हुआ कागज को देख वो बहुत ही खुश हो जाता है और भागने लगता है। भागते हुए वो अपने बेटी के कब्र के पास जाता है और कहता है कि बेटी, मुझे तुम्हारे कातिल का पता लग गया है और मैं उसे मारने जा रहा हूँ। तुमसे किया हुआ वो वादा पूरा करने जा रहा हूँ। ये बोल के वो पैदल ही अपने सफर शुरू कर देते हैं और आखिरकार बहुत मुशक्कतों के बाद क्रिस्टोफर उस शैतान को मारने में कामयाब हो जाता है। और अगली सुबह वो अपना घर आता है और शैतान के सर को खिड़की के सामने फेंकता है और फिर वो अपने बेटी के कब्र के सामने जाके कहता है कि मेरी प्यारी बेटी, मैंने अपना बदला पूरा कर लिया है। मैंने तुम्हारे कातिल उस शैतान को मार दिया है। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। और ये बोल के वो कब्र के पास से चले आते हैं। उस दिन भी हवा बहुत तेज चल रहा था। हवा के बहाव में क्रिस्टोफर के घर की खिड़की खोल और बंद हो रहा था और इसी दौरान खिड़की के लगने से वो चमत्कारी डिब्बा गिर जाता है, जो कि क्रिस्टोफर ने ही गलती से वहाँ रख दिया था। वो डब्बे से मिश्रण शैतान के सर में आ गिरता है और वो सर फिर से जिंदा हो जाता है। उसके बाद क्रिस्टोफर घर आके देखता है कि शैतान के सर वहाँ पे नहीं है जहाँ पे वो रखा था और वो चमत्कारी मिश्रण वहाँ पे गिरा हुआ था। क्रिस्टोफर समझ जाता है कि हो ना हो इन चमत्कारी मिश्रण की वजह से ही वो शैतान का सर फिर से जिंदा हुआ होगा। और फिर इस बात का पुष्टि करने के लिए क्रिस्टोफर एक मरे हुए मकड़ी के ऊपर इन मिश्रण को डालता है और वो ये देख के हैरान रह जाता है कि वो मकड़ी फिर से जिंदा हो गया है।
और फिर क्रिस्टोफर उस शैतान के सर को ढूंढने लगता है, क्योंकि वो शैतान का सर अगर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है तो वो किसी का भी जान ले सकता है। दूसरी तरफ वो शैतानी सर बॉडी की तलाश कर रहा था और मुझे बॉडी चाहिए ऐसा बोल रहा था। क्रिस्टोफर घर के बाहर उस सर को ढूंढते हुए उस पोटली को देखते हैं, लेकिन उस पोटली में वो सर नहीं था, यानी कि वो शैतानी सर बॉडी की तलाश में निकल चुका था। कुछ देर बाद क्रिस्टोफर को अपने घर से वो शैतानी सर का आवाज सुनाई देता है। वो चौकन्ना होकर अपने घर में शैतान के सर को ढूंढ रहा था, तभी वो शैतान के सर उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन वो शैतानी सर पानी में जम करके खुद को बचा लेता है। वो सर बॉडी कहकर पुकार रहा था और ये पुकार क्रिस्टोफर को भी सुनाई देता है। कुछ देर बाद अचानक से क्रिस्टोफर के दिमाग में ये बात आता है कि वो शैतानी सर अगर क्रिस्टोफर की बेटी के कब्र तक पहुंच गया तो उसकी बेटी की बॉडी को इस्तेमाल कर सकता है। तब वो फौरन अपने बेटी के कब्र में जाने लगता है। क्रिस्टोफर अपने बेटी की कब्र तक पहुंचते तब तक उस शैतान के सर ने उस कब्र को ढूंढ के उसकी बेटी की बॉडी पे कब्जा कर लिया था और फिर क्रिस्टोफर उस शैतान को ढूंढने लगता है। क्रिस्टोफर उस शैतान को ढूंढते हुए एक गुफा में चले जाते हैं जहां वो शैतान छुपा हुआ था। गुफा में क्रिस्टोफर और शैतान के बीच बहुत तगड़ा मुकाबला होते हैं, जहां क्रिस्टोफर बहुत ही मुश्किल से उस शैतान के सर से अपनी बेटी की बॉडी को अलग कर पाया था। वो सर क्रिस्टोफर की बॉडी में भी हावी होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब क्रिस्टोफर उस सर पे चाकू से वार कर देता है। अगले दिन सुबह क्रिस्टोफर अपने घर आता है और आते ही उस सर को एक कुल्हाड़ी से 2 टुकड़े कर देता है और अपनी बेटी की बॉडी को वापस उसकी कब्र में दफना देता है। उसके बाद क्रिस्टोफर अपने घर के बाहर काम करने लगता है। उस दिन भी हवा बहुत ही तेज चल रहा था। तेज हवा की वजह से खिड़की बंद और खोल रहा था। तभी अचानक से एक शैतान क्रिस्टोफर पे हमला कर देता है। कुछ देर बाद क्रिस्टोफर अपने घर में घुसता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसकी चालें बिल्कुल ही बदल चुकी थी। वो एक सर को दीवार पे टांग देता है और हैरानी की बात तो यह है कि ये क्रिस्टोफर का ही सर होता है। क्रिस्टोफर पे अटैक करने वाला शैतान और कोई नहीं बल्कि वो शैतानी सर होता है। वो सर मरा नहीं था, क्योंकि अभी भी उस चमत्कारी दवाई का असर उस सर पर रह गया था। वो शैतानी सर क्रिस्टोफर की बॉडी पे कब्जा कर लेता है और क्रिस्टोफर की बनाई हुई इन चमत्कारी मिश्रण के डब्बा को लेकर वहाँ से चले जाने लगते हैं। जाते वक्त वो शैतान बहुत ही क्रीपी आवाज में कहता है कि अब ये बॉडी मेरी है, और यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाते हैं। दोस्तों, हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।